सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा लास्ट वाला टॉपिक था, लेकिन जो हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट वाले टॉपिक में हमने कंडक्टर को मूव किया था एक लीनियर पाथ में। अगर कंडक्टर यहाँ पड़ा है तो हमने उसको इस तरह से ऊपर मूव कर दिया था, इस तरह से साइड को मूव कर दिया था, और फिर वहां हमारे को इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करनी थी। आज के लेक्चर में वैसा नहीं है। आज के लेक्चर में जो आपका कंडक्टर है, जो आपके पास कंडक्टिंग रॉड है, इसका एक पॉइंट कर देंगे आप फिक्स, कील ठोक दी यहाँ पे, एक पॉइंट कील ठोक दी और दूसरा पॉइंट उसका कर दिया रोटेट। मतलब इस बार जो आपका एरिया स्वाइप होगा वो सर्कुलर होगा, ऐसा सर्कुलर। ये है रॉड आपकी, इसको आप एक कोने से गोल गोल घुमा रहे हो, कंडक्टिंग रॉड को ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे जो ईएमएफ उसने इंड्यूस हुआ उसमें, इस रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो आप बताएंगे जब उस रॉड को कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है। एक पॉइंट किया फिक्स, दूसरा कोना घुमाया गोल गोल। तो इजी है। और क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं एक बार। क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन। ओके, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन। मैं इरेज कर लूंगा। ओके, डिराइव द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। डिराइव द एक्सप्रेशन किस चीज के लिए? फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या ढूंढना है आपको क्वेश्चन में? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो अब तक हमने सभी क्वेश्चन में ढूंढा, जो पिछली सारी डेरिवेशन में हमने ढूंढा, वो आपको यहाँ पे भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, कैसे निकलता है वो? माइनस डी डी टी ऑफ फाइव ई। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ ढूंढना है किस चीज का? ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड। एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ एल, ये है कोई कंडक्टिंग रॉड, ये लो, ये रॉड जिसकी लेंथ एल, इसका आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ ढूंढना है जो इसने बनाया होगा। कब? जब ये रोटेट कर रही होगी, रोटेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, और ये वाला कॉर्नर इसका रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये पहुंची इधर, देखा वो, ये लेंथ है। थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद यहाँ पहुंच गई अराउंड अ फिक्स पॉइंट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। इन ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये ले, ये निकाल दिया हमने, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल वैसे का वैसा जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। ये कोई, ये इस बार थोड़ा अलग सा करते हैं हम, है ना? क्या पुराना वाला ही आपको देखना है? इस बार हम हल्का सा अलग करेंगे। मान लो एक दीवार है, ये ले, ये दीवार है एक, ठीक है। दीवार पे टांगी आपने एक घड़ी, घड़ी है, ये है घड़ी की मिनट वाली सुई। एक कोना फिक्स है, दूसरा कोना यहाँ आ रहा है उसका। मिनट वाली सुई की लेंथ है एल। ये है आपकी कंडक्टिंग रॉड। ये क्या करेगी? घूमेगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट करेगी। ये रोटेट हुई एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट हुई इस डायरेक्शन में। पहले यहाँ पे थी और अब इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो गई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और उस टाइम पे इसने एंगल बनाया यहाँ पर अल्फा, अल्फा एंगल बनाया, एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, और इसका रेडियस, ये ऑब्वियस सी बात है, सर्कल का रेडियस यहाँ पे, जो इस सर्कल का रेडियस है वो रॉड की लेंथ के बराबर है। इस केस में जो आपका सर्कल का रेडियस है वो बाय डिफॉल्ट रॉड की लेंथ के बराबर है। इस वाले केस में बोल रहा हूँ, सिर्फ ये ध्यान रखना आपने स्टार मार्क रखा करके। कहीं ये ढूंढने लगोगे कि यार सर्कल में तो रेडियस होता है, यहाँ एल क्यों है? क्योंकि जो रॉड की लेंथ थी वही इस बार उसका रेडियस है। बहुत ही सिंपल। ये दीवार है आपकी, ठीक है, ये आपकी दीवार है। लो ईंटें बनी है इसमें, बड़ी बेकार सी ईंटें बनी है। घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इस दीवार के अंदर को आपने
मैग्नेटिक फील्ड डाली, बिल्कुल पेनिट्रेशन हो रही है, इस दीवार के अंदर को जा रही है ऐसे, या तो इस दीवार के बाहर आ रही है ऐसे, ये है वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ये जो दीवार की घड़ी है, जो वॉल क्लॉक है, ये आपने दीवार पे फिक्स रखी है करके, इस दीवार पे फिक्स रखी है, घड़ी तो घूम रही है इस दीवार पे, घड़ी की सुई घूम रही है कंटिन्यूस दीवार पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दीवार से या तो सीधा अंदर को डाला है आपने, या फिर सीधा बाहर को निकाला है, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर या तो बाहर को निकल रही है या तो अंदर को जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है, हर एक चीज यहाँ क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब बात करते हैं, एवरीथिंग डन, यहाँ पे हो गया है क्लियर। एक चीज मैं आपको छोटी सी बताना चाहता हूँ, ये पीछे देखो, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला हमको पता है क्या आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ढूंढना है तो हमारे को डेरिवेशन करनी पड़ती है, रेट चेंज ढूंढना पड़ता है, किसका रेट चेंज, हमारे को मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाइव ई का हमारे को ये रेट चेंज ढूंढना पड़ता है। तो अगर फाइव ई का रेट चेंज हमारे को ढूंढना है, पहली चीज तो है ना कि आप फाइव बी ढूंढ लो, पहला स्टेप क्या है हमारे को, वो फाइव बी ढूंढना पड़ेगा। और फाइव बी कितना होता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया, यही तो फाइव ई होता है। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड है बी, और जो एरिया है ये वाला, जो यहां से लेके यहां तक इस रॉड ने ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक जो इस रॉड ने जो ये एरिया ट्रेवल किया, ये जो यहाँ पे ये ऐसी, ये जो आइसक्रीम जैसी बनी है यहाँ पे, ये पिज्जा, पिज्जा का पीस, ये जो पिज्जा का पीस बना है, ये वाला जो इसका एरिया है, इतनी मूवमेंट ली रॉड ने, मतलब इतने एरिया में उसने अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की। तो आपको सिर्फ ये वाला एरिया ढूंढना है, ये जो पिज्जा का छोटा जैसा पीस है, इसका एरिया आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और एक और चीज, एरिया तो क्लियर हो गया आपको, आपको कौन सा वाला ढूंढना है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है आपकी बी, जो आपने शुरू से अप्लाई की है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, बी और ए, लुक एट एयर, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया जो इस दीवार पे, मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर, या तो ऐसे बाहर को आ रही है या तो ऐसे अंदर को जा रही है। और एरिया की डायरेक्शन भी होती है उसकी परपेंडिकुलर में, उसके नॉर्मल में, या तो इधर को या तो इधर को। एरिया की डायरेक्शन भी उसी, जो एरिया का डायरेक्शन वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी बी है। इन शॉर्ट, इन शॉर्ट जो आपका बी ए कॉस ऑफ थीटा है, वो थीटा है यहाँ पे जीरो, बी और ए के बीच में एंगल है 0 डिग्री, और कॉस जीरो होता है 1, मतलब 5 ही निकला आपके पास, बी इंटू ए। क्लियर, कोई है ही नहीं इसमें टफ, बी कांस्टेंट है, बी आपने चेंज किया नहीं इस क्वेश्चन में, जो चीज चेंज की है वो है ए। ठीक है, तो ए को फाइंड आउट करो। ए क्या है यहाँ पे, ए है ये पाई, ये जो छोटी जैसी पाई बन रही है आपके पास, या फिर ये जो छोटा सा पिज्जा का पीस बन रहा है आपके पास, इसका एरिया ये आपको फाइंड आउट करना है। और मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ इसका एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा 1/2 एल स्क्वेयर अल्फा। कैसे आएगा वो अब बताऊंगा आपको। ठीक है, ये जो पूरा पिज्जा का पीस है ना, गोल पिज्जा का पीस, मान लो यहाँ पे इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, कैसे, ये हमारे पास पूरा पिज्जा, ये यहां से शुरू हुआ पूरा पिज्जा, पूरा पिज्जा लाया आप खरीद के यहां तक। ठीक है, जैसे ही आपने लाया खरीद के, थोड़ा सा आपने खा लिया उसी टाइम खुद, ये पिज्जा की छोटी सी स्लाइस आपने खुद खा ली, और जो ये बची बड़ी स्लाइस है ये आपने छोड़ दी अपने घर वालों के लिए कि बाद में
वो खा लेंगे। जो ये छोटा सा स्लाइस है, ये पिज्जा का छोटा सा स्लाइस है, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर का मतलब ही होता है छोटा, माइनर सेक्टर। और ये जो इस पिज्जा का ये जो बड़ा स्लाइस बचा, जो इस पाई का बड़ा स्लाइस बचा, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, आपने कितना खाया? आपने छोटा सा खाया था। और यहाँ दिख रहा है जो थीटा वन है वो लेस है थीटा टू के। थीटा वन बहुत छोटा है थीटा टू से। ये थीटा वन है ये वाला एंगल जो इस छोटी पाई का एरिया है, और जो इस बड़े वाले पाई का एरिया है वो ए एंगल है वो थीटा टू है। छोटी पाई का एंगल है थीटा वन और बड़ी पाई का एंगल है थीटा टू। आई होप आपको समझ आ गया। और ये जो सर्कल के जो पार्ट्स बनाए होते हैं आपने, जिनको सेक्टर नाम दिया जाता है, इनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर मिलता है आपको थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल। थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। आई रिपीट, एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया ढूंढना हो, वो कितना होगा? वो होगा उसका एंगल। ये है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यहाँ पर निकाला। उसका एंगल कितना था? थीटा वन अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है। और अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, अगर आपको इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना हो, तो जो उसका एंगल है, उसका एंगल है थीटा टू। यहाँ आपने थीटा टू लिया है अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर एरिया ऑफ सर्कल। इतनी सी बात है। जब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको काम है माइनर सेक्टर के साथ, ये वाला ढूंढना है आपको। इसके साथ काम है, इस वाले एरिया के साथ। और इस माइनर सेक्टर का एंगल कितना है यहाँ पे? अल्फा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना बोला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। चलो चीजें पुट करते हैं। थीटा था यहाँ पर, थीटा था अल्फा आपके पास। थीटा की वैल्यू कितनी है? इस थीटा की वैल्यू है अल्फा। 360 को मैंने लिख दिया, क्या लिखा मैंने? 360 को, 360 को मैंने लिख दिया 2 पाई, सॉरी 360 को मैंने लिखा 2 पाई। काम नहीं कर रहा है पेन। आया आई शे, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। थीटा, थीटा आपके पास अल्फा है। यार क्या मजा है, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। थीटा अल्फा है, 360 को लिखा आपने 2 पाई। और ये जो पाई आर स्क्वेयर है, पाई को लिखा आपने एज इट इज। यार प्लीज चल। और आर स्क्वेयर, यहाँ आर कितना है? यहाँ पर आपका आर है, आर है लेंथ के बराबर, जो रॉड की लेंथ है। पाई इंटू एल स्क्वेयर, स्क्वेयर। बहुत स्लो स्लो चल रहा है पेन टैब। तो पाई से पाई निपट गया। अब बच गया एरिया। कितना बचा? एरिया बचा 1/2 एल स्क्वेयर इंटू अल्फा। एरिया आ गया। अब इस एरिया की वैल्यू को आप पुट करेंगे कहां पर? इधर, यहाँ जहां फाई है, फाई में आप अब एरिया की वैल्यू को पुट करेंगे। डाल दो यहाँ पे एरिया का वैल्यू फाई बी में। ये डाल दिया एरिया का वैल्यू, पाई बी हो गया आपके पास।
एरिया एरिया था 1/2 एल स्क्वायर अल्फा। अल्फा और खत्म। 5b भी आपके पास निकल गया। अब इस 5b की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है? ई में करते हैं। ई में पुट आप इसके लिए अलग से लिखते हैं। आपको पता है ई इक्वल्स टू माइनस डी डी टी ऑफ 5b। डाल दो 5 की वैल्यू वहां पर। यार क्या मतलब, मजा नहीं है जब स्लो स्लो काम करता है। माइनस माइनस रहा एज इट इज डी डी टी एज इट इज 5b की वैल्यू। 5b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? वो थी b आगे 1/2 एल स्क्वायर अल्फा। तो ईएमएफ आपके पास निकल के आया माइनस ईएमएफ निकल के आया माइनस, लुक एट एयर, बी कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, जो कंडक्टर की लेंथ है वो कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल दो। बी बाहर निकाला, 1/2 बाहर निकाला, एल स्क्वायर बाहर निकाला, अंदर बच गया सिर्फ डी डी टी ऑफ अल्फा। बी बाहर निकला, 1/2 बाहर निकला, एल स्क्वायर बाहर निकला, अंदर क्या बचा? अब सिर्फ अब बचा डी डी टी ऑफ अल्फा। और अल्फा क्या है आपके पास? अल्फा एक एंगल है। डी डी टी ऑफ अल्फा एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम क्या होता है? डी डी टी ऑफ अल्फा क्या होता है? ये होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। हा, कैसे वेलोसिटी? एंगल की वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम, रेट चेंज ऑफ अल्फा, रेट चेंज ऑफ एंगल। रेट चेंज ऑफ एंगल को क्या बोलते हैं आप? एंगुलर वेलोसिटी। डी अल्फा अपॉन डी टी होता है ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। है वेलोसिटी, लेकिन गोल गोल घूमने वाली वेलोसिटी है, जो गोल गोल घूमे वो वाली वेलोसिटी है, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं आप। तो यहां से आपके पास ईएमएफ कितना आ गया? ईएमएफ आ गया E इक्वल्स टू, यार मतलब पूरे लेक्चर का कबाड़ा कर दिया। E इक्वल्स टू माइनस बी 1/2 एल स्क्वायर और डी अल्फा अपॉन डी टी, इसकी जगह लगेगा ओमेगा। खत्म। यही था आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हो गया क्लोज। यहाँ माइनस तब है क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है। अगर आपको मैग्नीट्यूड में लिखना हो सिर्फ, तो माइनस हटा दो, मतलब इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की टर्म में कितना है? E इक्वल्स टू बी 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा। आपने माइनस हटा दिया और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म में आपके पास।
और एक्सप्रेशन हो गया आपका क्लोज। यही था एक्सप्रेशन और कुछ भी नहीं है। क्लोज हो गया, इतना ही होना था, इससे ज़्यादा नहीं है एक्सप्रेशन। इजी था, बहुत इजी था, और थोड़ा और बेटर लगेगा ये अगर आप इसको कैसे लिखो। इसको लिखो इक्वल्स टू 1/2 को लिख दो आगे, बी लिख दो इसके बाद, एल स्क्वायर लिखो इसके बाद, और ओमेगा लिख दो लास्ट में। ये है आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये ईएमएफ है जब रॉड को आप गोल गोल घुमाते हैं, किसी एक्सिस के अराउंड घुमाते हैं आप उसको, तो ईएमएफ का ये होता है। आपने बेसिक को पकड़ना है, हमेशा बेसिक्स को पकड़ना है। और बेसिक्स क्या बोलते हैं आपको? आपको बेसिक्स बोलते हैं कि जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो हमारे को ईएमएफ ढूंढना है अभी तक, ईएमएफ जो हमने ढूंढना है वो निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से, डीडीटी ऑफ फाइव ई के फॉर्मूले से। अगर आपको डीडीटी ऑफ फाइव ई ढूंढना है तो पहले आपको फाइव ई ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको फाइव ई ढूंढना है वो होता है बी डॉट ए। तो बी अभी तक के सारे एक्सप्रेशन में हमने कांस्टेंट रखा है, तो हम ढूंढेंगे किसको जो चेंज हो रहा है, वो होता है एरिया। हमारे को ढूंढना है एरिया, अभी तक के सारे एक्सप्रेशन में एरिया ही ढूंढना है। एरिया ढूंढना है तो एरिया ढूंढेंगे हम, ए ढूंढ लेंगे। ए कहां से ढूंढा हमने? ए ढूंढा जो इस सेक्टर का एरिया था, इस माइनर सेक्टर का जो एरिया था, वो एरिया था यहाँ पे फाइंड आउट करने को। क्योंकि जो आपका रॉड है वो यहाँ से यहाँ तक ही चली है, सिर्फ सिर्फ इतनी कर जगह में चली, वो इतनी कर जगह में चली है, तो उसने मैग्नेटिक फ्लक्स इतनी जगह का फील किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसका इतनी जगह का मिला है उसको, सिर्फ इतने ही एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स मिला है, तो ईएमएफ भी सिर्फ इसी वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का बनेगा ना उसका। बस फिर आपको एरिया ढूंढा है आपने, एरिया को पुट करो और काम खत्म, ईएमएफ आ जाएगा आपके पास। इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, पिछले एक्सप्रेशन की तरह है, सुपर इजी है। ठीक है, थैंक यू। नहीं आया होगा समझ तो फिर से कर लेंगे हम। और नोट्स में थोड़ा ढंग से लिखना, कि है उसमें ठीक लिखा हुआ, ये वाला एक्सप्रेशन ठीक है लिखा हुआ, पर ये एरिया ऑफ सेक्टर नहीं बताया उसमें, बड़े अजीब अजीब तरह से निकाला है। वहाँ वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया है एरिया ढूंढने के लिए, 1/2। जो गलती की आपके नोट्स में उसको मैं आपको बताऊं, वहां जब आपको एरिया ढूंढने को बोला है ना, वहां एरिया लिख दिया उन्होंने 1/2 बी इंटू एच। इस वाले फॉर्मूले से आपको एरिया दे दिया है कि बी इंटू एच से आपको एरिया ढूंढना है, 1/2 बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट के। पर असल में ये वाला जो लगता है ये तो पैरेललोग्राम ढूंढने का ये है फॉर्मूला, माइनर सेक्टर थोड़ी ना निकलता है इससे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगना ही नहीं है। फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया, ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपने ध्यान रखना है और कोई गलती आपके नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं आएगा समझ तो हम दोबारा देख लेंगे।